बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं स्टेट फॉरवर्ड और मैं हूं आपका मेज़बान अमीर उमर चमन। नाज़रीन, मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह चनियोट के अंदर भी कोरोना वायरस के 10 मरीज़ सामने आ चुके हैं और इन 10 मरीज़ों को मुख्तलिफ जगहों पर रखा गया है। ज़िले इंतज़ामिया का काम कोरोना से बचाव के हवाले से किसी भी जगह पर नज़र नहीं आ रहा। ज़िले इंतज़ामिया और मुखय्यर हज़रात चनियोट के इन गरीब ख़ानदानों में क्या कर रहे हैं? लॉकडाउन की वजह से शहर जो है वो सील हुआ पड़ा है। चनियोट के अंदर इस वक्त 5 जो हैं इलाके उनको सील किया गया है। इन इलाकों के लोगों को राशन किस तरह मिल रहा है और इन इलाकों के रहायशियों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, इसी तरह कोरोना के मरीजों के साथ क्या सलूक हो रहा है, आया उनका इलाज हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। इस सिलसिला में हमने ज़िले इंतज़ामिया के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज साहब से रब्ता किया है। इस वक्त हमारे प्रोग्राम के अंदर मोहम्मद रियाज साहब शामिल हैं। हम मोहम्मद रियाज साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। रियाज साहब, चनियोट के अवाम के अंदर बहुत ज़्यादा खौफ पैदा हो चुका है कि चनियोट के अंदर कोरोना के मरीज़ों की तादाद ज़्यादा है, जबकि इंतज़ामिया जो है वो तादाद कम बता रही है। क्या आप आवाम को ये बताना पसंद फरमाएंगे कि चनियोट के अंदर इस वक्त टोटल कितने मरीज़ हैं और उन मरीज़ों को कहाँ पे रखा गया है और उनको क्या क्या सहूलियात दी जा रही हैं? क्या ट्रीटमेंट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से कोरोना वायरस की आउटब्रेक हुई है ज़िला चनियोट के अंदर, तो हमारे पास 10 पॉजिटिव पेशेंट्स हैं। 10 में से 9 हमारे पास फास्ट यूनिवर्सिटी के क्वारंटाइन में जो पॉजिटिव विंग हमने बनाया हुआ है उधर हमारे पास हैं, और एक जो है जो पहला हमारा पेशेंट आया था वकार हैदर, वो गुलाम अहमदाबाद हॉस्पिटल फैसलाबाद में उसको रखा गया था। सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह सारे पेशेंट स्टेबल हैं, बिल्कुल इस वक्त अच्छी हालत में हैं। उनको हर तरह की मेडिकल फैसिलिटीज़ वहाँ पर दी जा रही है। शिफ्ट्स के अंदर तमाम डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ वहाँ पर ड्यूटीज़ कर रहे हैं। इसके अलावा जो मेन्यू है उनकी अपनी मर्ज़ी का भी, और जो डॉक्टरों ने रिकमेंड किया है उसको हमने वेरीफाई करवा के डॉक्टरों से वो उनको तीनों वक्त का बेहतरीन खाना दिया जा रहा है। हर बंदे के लिए एक सेपरेट रूम है, उसके लिए कंप्लीट एक किट उसको हमने प्रोवाइड की हुई है, जिसमें उसका कूलर है, उसका टॉवल सेपरेट है, वॉशरूम के अंदर सारा सामान है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह की बेहतरीन फैसिलिटीज़ उनको दी जा रही हैं और माशाल्लाह वो स्टेबल हैं। जैसे ही उनके 15 दिन कंप्लीट होंगे क्वारंटाइन में, तो हम उनका टेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। जैसे वो नेगेटिव आएंगे तो उनको वापस हम घरों को भेज देंगे। मोहम्मद रियाज साहब, ये ज़िले इंतज़ामिया की जो है वो नायली नहीं है कि चनियोट जैसे छोटा ज़िला है इसके अंदर इतने ज़्यादा मरीज़ हो गए, और ये मरीज़ आए कहाँ से? चनियोट के अंदर ये मर्ज़ है वो किस तरह आया? देखिए, हमारे पास पहले 18 ज़ायरीन आए थे, उनमें से 5 पॉजिटिव हुए थे जब हमने टेस्ट रिपीट किया, और उसके बाद मुल्तान से जो आए थे हमारे पास 7 ज़ायरीन आए थे मुल्तान से। उनमें से हमारे पास जो थे 2 पॉजिटिव वो हुए, और बाकी 3 जो हैं वो हमारे यहाँ लोकल ट्रांसमिशन थी जो उनके घर वालों को फर्दर उनसे लगा। बाकी तो सारे जो हैं वो ज़ायरीन में से हैं जो बाहर से आए हुए हैं। मोहम्मद रियाज साहब, चनियोट में सूबाई हुकूमत की तरफ से किसी भी किस्म का कोई राशन तकसीम नहीं किया गया। क्या इसकी वजह ये तो नहीं कि चनियोट से पीटीआई जो है वो नाकाम हुई और इस वजह से चनियोट के गरीब लोगों के साथ जो है वो सौतीली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है? आप बताएं कि चनियोट के अंदर सूबाई हुकूमत की तरफ से कितना राशन आया और वो कहाँ पर तकसीम किया गया? देखिए, हमें पीटीएमए की तरफ से भी राशन बैग्स आए थे, लेकिन वो मेनली उन लोगों के लिए थे जिनकी फैमिलीज़ क्वारंटाइन के अंदर हैं या जो इंतहाई ज़्यादा मजबूर लोग हैं, उनको देने के लिए थे। हमने अलबत्ता अपने मुखय्यर हज़रात के ज़रिए अब तक कम से कम 5000 राशन बैग्स जो हैं वो हमने तकसीम करवा दिए हैं। हमारे पास एक लंबी लिस्ट है मुखय्यर हज़रात की, उनका मैं फ़िलहाल नाम सबका नहीं ले सकता, लेकिन हमारे मुखय्यर हज़रात हमारे साथ भरपूर ताउन कर रहे हैं, दिल खोल के ताउन कर रहे हैं। अब तक हम 5000 घरों के अंदर राशन दे चुके हैं। रियाज साहब, आप क्या समझते हैं कि जो चनियोट के मुखय्यर हज़रात हैं उन्होंने जब राशन या इमदादी रकम या राशन तकसीम किया है, क्या वो फ़ोटो सेशन के शौकीन थे? फ़ोटो सेशन तो हमने एक भी नहीं करवाया। जितने भी हमारे पास मुखय्यर हज़रात ने दिया है वो हमने उनकी अपनी भी ख्वाहिश थी, और हमने भी उनको पोशीदा ही रखा है कैमरे से, ताकि जो उनकी नेकी है वो ज़ाया ना हो और हकदार को उसका हक भी मिल जाए। मोहम्मद रियाज साहब, एक वजह यह भी है कि चनियोट में जो कोरोना वायरस फैला है इसकी सबसे बड़ी वजूहत जो है वो ज़िले इंतज़ामिया की नाअहली है। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा इस बारे में शोर मचाया जाता रहा, लेकिन इंतज़ामिया ने उसकी तरफ नज़र ही नहीं दौड़ाई और इंतज़ामिया ने अपनी आंखें बंद की रखी कि जो सील शुदा इलाके थे उनसे लोग बाहर भी आ रहे थे, दूसरे लोगों से भी मिल रहे थे और वो वापस अपने इलाकों में भी जा रहे थे। इस सिलसिला में आप क्या कहेंगे? हमारे पास जब आए थे 5 जगहों पे हमने उसको लोकल लॉकडाउन किया था। तकरीबन 4 जगह बनती हैं। एक जगह पे 2 पेशेंट्स थे, इसमें तायराबाद था, हफ्साबुल्ला के अंदर 2 पेशेंट थे,
और इसके अलावा रज़ा नगर था भवाना में, ठट्ठा मोहम्मद शाह के अंदर, और भवाना शहर का एक गली थी जिसको लॉकडाउन किया था। उसमें मैं DPO साहब और लेफ्टिनेंट कर्नल साहब जो हमारे पास पाकिस्तान आर्मी की तरफ से आए हुए हैं और रेंजर्स भी उनके पास है, हम लोग खुद मौके पे गए थे। हमने जाके पूरा मार्क किया था लोकल लॉकडाउन को, हमने उसकी डिमार्केशन की थी और ड्यूटीज़ उसके ऊपर लगाई थी। फिर साथ में शिफ्टों के अंदर पुलिस के साथ हमारे सिविल इंतजामिया के अफसरान और इंतजामिया के बाकी जो लोग हैं वो भी वहाँ पर ड्यूटियाँ कर रहे हैं। यहाँ पे आपसे एक सवाल करूंगा कि रियाज साहब, ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि जो जो ताहिराबाद का इलाका है, कहा जा रहा है कि बासर शख्सियात की वजह से जो है, उनके प्रेशर की वजह से जो है इंतजामिया ने सिर्फ ताहिराबाद को खोल दिया, कि जबकि बाकी दीगर इलाके जो हैं वो अभी तक तो जाता हाल जो है वो सील हैं। ताहिराबाद हमने खोल दिया था क्योंकि उसमें जिस घर में से पॉजिटिव निकला था पेशेंट, उसके घर के तमाम लोगों के रिजल्ट नेगेटिव थे। तो उनको हमने तकरीबन 1 हफ़्ता लॉकडाउन के बाद जब रिजल्ट सारे नेगेटिव थे तो हेल्थ डिपार्टमेंट के रिकमेंडेशन के बाद हमने लिफ्ट कर दिया था लॉकडाउन। बाकी जगहों पे है और उनकी मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है, ऐसा मामला नहीं है कि वो फ्री घूम फिर रहे हैं। अच्छा रियाज साहब, ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से राशन और आटे के मुख्तलिफ जो है वो पॉइंट बनाए गए। उन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो आप ये बता दें कि पॉइंट्स के ऊपर ख़वातीन और गरीब लोगों को जो लाइन में बनाकर उनकी बहुत ज़्यादा तज़लील की जाती रही। अगर ये पॉइंट्स बढ़ा दिए जाते तो क्या ये तज़लील कम नहीं हो सकती थी? और यूँ कहने की तज़लील नहीं भी हो सकती थी क्योंकि लोगों को आराम से राशन मिलता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। सोशल मीडिया के बाज़ ग्रुपों के ऊपर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस भी की गई और उनके फ़ोटो भी फेंके गए कि किस तरह जो है वो ज़िले इंतज़ामिया उन लोगों की तज़लील कर रही है और ख़वातीन जो है ख़ास तौर पर उनकी तज़लील की जा रही है। राशन पॉइंट्स तो इस तरह के हमने कहीं नहीं बनाए। अलबत्ता आटे के लिए हमने जो हमारा था कोटे का गवर्नमेंट का आटा, वो हमने हमारे जितने भी आगे एजेंट्स हैं, जो डीलर्स हैं या करियाना स्टोर्स हैं, मर्चेंट हैं, उनके पास हमने रखा था। शुरू के अंदर आटे के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर था, लोगों के अंदर एक पैनिक था, पैनिक बाइंग हो रही थी जिसकी वजह से थोड़ा रश था। हमने अलबत्ता अपने ट्रकिंग पॉइंट शुरू में ख़त्म कर दिए थे कोरोना की SOP के मुताबिक। तो इस वक्त हमारे पास आटे के ऊपर भी कोई भी किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है। शाम तक भी दुकानों पे आटा अवेलेबल होता है और लोग जिस तरह से आसानी के साथ बाकी कोई भी चीज़ ले सकते हैं उसी तरह आटा ले के जा रहे हैं। शुरू के दिनों में जो रश था अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। या सब चूँकि हमारा चैनल भी एक सोशल मीडिया है, दूसरे चैनल्स की तरह नहीं है, और हमारा प्रोग्राम भी जो है वो एक सोशल मीडिया पे ही ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाएगा। हमारे सोशल मीडिया के जो ग्रुप्स हैं शहर के बने हुए, उन ग्रुप्स के अंदर जो है वो एक बात बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्कस की जा रही है कि ज़िले इंतज़ामिया जो है वो लॉकडाउन कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है और दुकानें जो हैं वो उसी तरह दोबारा खुल रही हैं। इंतज़ामिया इस सिलसिला में कोई अमल दरामद नहीं करवा रही। जी देखिए, शुरू में जो है ना मुकम्मल लॉकडाउन था, 100% SOPs के मुताबिक हर चीज़ बंद थी। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ एरियाज़ के अंदर एक्सेप्शंस और वो दी थी, रियायत दी थी जो कि ज़रूरी भी थी। जिस तरह से करियाना के तमाम स्टोर थे उनको रियायत दी थी, मेडिकल स्टोर्स को रियायत दी थी। मेडिकल के साथ साथ बाकी इस तरह की चीज़ें जो हैं, होटलिंग जो है उसमें टेक अवे था, खाने पका हुआ खाना। तो इन रियायत के बाद यही चीज़ें खुली हैं। इसके अलावा गैर ज़रूरी है जिसको कोई भी एक्सेप्शन नहीं मिली, उसमें से कुछ भी चीज़ अभी तक खुली नहीं है। तो लॉकडाउन एज़ पर SOP हमारा बिल्कुल ठीक जा रहा है। अच्छा सर, यहाँ पे एक और बात जो है वो, क्योंकि कोरोना के हवाले से सारे मामला चल रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मास्क आए लोगों को चेहरे के ऊपर लगाने के लिए, वो मास्क चोरी करके जो है वो सेल कर दिए गए। इंतज़ामिया को पता भी था, लेकिन असल जो मुजरम है उनको ऊपर पर्दा डाल दिया गया और 1 या 2 आदमियों को जो है वो बलि का बकरा बनाकर उस बलि पर चढ़ा दिया गया। आप असल मुजरमों को क्यों सामने नहीं ला रहे? क्या आपके ऊपर कोई प्रेशर है? देखिए, उसमें 2 दफ़ा मुझे मेरे इल्म में लाया था कि उसमें से मास्क जो है उसके अंदर कुछ शायद कोई मामला बना है। उसके ऊपर एक इंक्वायरी करके तो 2 जो थे उसमें रिस्पॉन्सिबल लोग, उनको मैंने सस्पेंड कर दिया था और मज़ीद उसकी कार्रवाई के लिए CA हेल्थ को डायरेक्शन दे दी थी। जो दूसरा मामला है उसकी हम इंक्वायरी कर रहे हैं और उसका इस्तिग़ासा भी एक पुलिस के पास जमा हुआ है जिसकी अभी फ़िलहाल इंक्वायरी हो रही है। जिस तरह का बयानिया उसके अंदर है, तो इसमें जो भी अगर कोई साबित होता है तो उसको इंशाल्लाह सख्त से सख्त सज़ा देंगे। रियासत सूबाई हुकूमत की तरफ से जो किराए का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इस पर ज़िले इंतज़ामिया जो वो किस तरह अमल दरामद कराएगी? आया मालकान को कुछ रिलीफ देगी या जो किराएदार हैं उनको कोई रिलीफ मिलेगा? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी हिदायत अगर जैसे मिलती हैं कि किरायों के अंदर प्राइवेट जो प्रॉपर्टीज़ के किरायों के अंदर कमी करवाई जाए, तो हिदायत के मुताबिक हम अमल करेंगे। फ़िलहाल हमारे पास ऐसा मामला कोई नहीं है कि हम प्राइवेट जो दुकानें हैं या मार्केटें हैं उनके किराए कम या ज़्यादा करवाएं। तो हम गवर्नमेंट की हिदायत को इंशाल्लाह पूरी तरह से इन्फोर्स करेंगे चंडीगढ़ के अंदर।
बहुत शुक्रिया मोहम्मद रियाज साहब हमारे प्रोग्राम में शरीक होने के लिए। मोहम्मद रियाज साहब, आप बताएं आखिर पे सिर्फ इतना कि हमारे चैनल के ज़रिए आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो आइंदा के लिए क्या करें और क्या हिफाजती इंतजाम करें। जी, आइंदा चंद रोज़ के लिए ये दरख्वास्त है सब लोगों से कि लॉकडाउन और जो रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है उसमें जितनी भी गवर्नमेंट की हिदायत है उसके ऊपर अमल दरामद करें। ये मामला हम सब का कलेक्टिव है और इसमें अगर हम चाहते हैं कि हमारा माशरा, हमारा घर और हमारा पूरा मुल्क जो है कोरोना वायरस की वबा से महफूज रहे, तो हमें स्टे होम स्टे सेफ वाले फार्मूले के ऊपर अमल दरामद करना होगा। जब तक कि गवर्नमेंट की तरफ से मुकम्मल हिदायत ना आ जाएं लोगों के लिए, लोग घरों से और गैर ज़रूरी नक़्ल व हरकत से कोशिश करें कि उनको अवॉइड ही करें। बहुत शुक्रिया डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज साहब। नाज़रीन, आपने देखा कि हमने शहर के एक इशू को उठाया। बराए करम हमारे चैनल्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल्स के नीचे जो है ये प्रोग्राम के नीचे जो आप आपको अपने कमेंट्स दें, अपने इलाके के मसाइल हमें बयान करें। हम उन मसाइल को लेकर आगे चलेंगे और उन मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे।